हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग पिछली बार क्या चर्चा कर रहे थे, किसी को याद है? पिछली बार कितने लोग थे पिछले संडे को? आज पहली बार कितने लोग हैं? तो बहुत मुश्किल है सही बात को समझना और सही बात पर अपने को स्थिर करके आगे बढ़ पाना, है ना। संसार में कुछ भी करना के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है। आपको कुछ भी करना है तो फिर क्या, जो मर जाए, जो कुछ करना है सो करो। उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तब आपको फोकस करना होता है, अपना ध्यान एकाग्र करना होता है, एक जगह लगाना होता है। तो ऐसे ही जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, असली सुख की प्राप्ति। उतना ज्यादा पीछे मत करो, इधर पास में आ जाएंगे तो अच्छा है, इधर, है ना। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। पशु जीवन मनुष्य जीवन से भिन्न है। पशु का जीवन और मनुष्य का जीवन, हम लोग पशु से श्रेष्ठ हैं। किस मामले में, कैसे कह सकते हैं कि हम पशु से श्रेष्ठ हैं? आप में चेतना है, पशुओं में चेतना नहीं है। पशुओं में बुद्धि नहीं है। पशुओं में बुद्धि नहीं है। इन द सेंस कि उनको क्लियर है कि अगर मैं खाना है पीना है तो यही आपको पता है। नहीं, तो हमारे पास फ्रीडम है चॉइस की। तो उनके पास भी फ्रीडम है चॉइस की। वो चाहे, पशुओं के पास नहीं है फ्रीडम, उनका मर्जी है। आज उनको मन आए तो वो शिकार करेंगे, आज मन नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है सोचने की क्षमता मनुष्यों में है, लेकिन पशुओं में नहीं है। अच्छा, गाय के सामने मांस डालो, मांस खाएगा? गाय मांस खाएगी? तो समझती तो वो भी है कि नहीं, कुछ सही है, क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा बहुत तो वो भी अपने हिसाब से समझते हैं ना, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। एक गड्ढा खोद दो और उसके सामने आप पशुओं को रखो तो उसमें गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, क्योंकि पशु देखेगा तो रुक जाएगा। नहीं, क्या सही है, गड्ढे में गिरने से चोट लगती है, हमें पता है, पशुओं को भी पता है। तो उन्हें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ हद तक तो वो भी जानते हैं। उनको भगवान के बारे में पता नहीं पशुओं को। मैं आपको सत्य घटना बताता हूं, आगरा जिले की घटना है। एक कुत्ता था, वो मंगलवार को व्रत रहता था और उसको मंगल को आप कुछ भी डाल दो, रबड़ी डाल दो, उसको कुछ भी डाल दो, मंगलवार को खाता नहीं था। और ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में चारों तरफ फेमस हो गई। और फिर लोग, जब पता चलता है ना, तो फिर लोग प्रयास करते हैं, जैसे ही मंगल आता था उसके सामने रखते थे, लेकिन वो नहीं खाता था। और जब उसका, कुत्तों का उम्र 15 साल लगभग, तो जब उसका मृत्यु हुआ तो आप देखो, मंगलवार को ही उसका शरीर छूटा। ये बिल्कुल सत्य घटना है। इसके अलावा हम लोगों के मंदिर में ही इस्कॉन टेम्पल था हमारा, वहां पर गौशाला थी। तो जब मंगला आरती होती थी 4:30 बजे, तो एक गाय, और गाय रहती थी वो अपना कहीं बैठी, कोई एक गाय थी, वो क्या करती थी, वो आकर के बिल्कुल भगवान की तरफ, वहां आकर के आरती होती थी उस तरफ आकर के बैठे। और उसको एक बार नहीं, कई बार। वो क्यों, आप अयोध्या जाओ भी, हम अयोध्या गए थे तो वहां आप लोग गए हो अगर, तो वहां 5 गाय ऐसी थी, वो जहां भगवान का जन्म स्थान है, जहां अभी वर्तमान मंदिर बन रहा है, 108 परिक्रमा करती थी। तो किसी को पता है आप में से ये बात? नहीं पता। उनका बाद में शरीर छूटा, आज भी उनका समाधि है। अगर वहां किसी लोकल व्यक्ति से आप पूछोगे ना, किसी जो पुजारी या वहां की सेवा में हो, क्या ऐसा होता था क्या, या वहां के आसपास लोगों से पूछोगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ हद तक तो वो भी अपनी चेतना में, कई तोते ऐसे हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, राम राम बोल लेते हैं, सुने आपने? और बुद्धि लगाओ। हमारा बनाई कुछ हद
अंदर वो लोग करते हैं, हम लोग तो पूरा सबको पता है, सारे इवोल्यूशन लोगों को तो कुछ एक को पता है ये भगवान है, जैसे आपने कहा। और अच्छा, मतलब पशु, आपका कहना यह है कि आप ये तर्क दे रहे हो कि पशु में कुछ पशुओं को, कुछ पक्षियों को पता है, बकाया मनुष्यों में सब मनुष्यों को पता है कि भगवान कौन है। तो पा सकते जल्दी, उनका जो मार्ग है वो जल्दी पाने का, मतलब मनुष्य जो है जल्दी पा सकता है। मनुष्य भगवान को जल्दी पा सकता है, और पशु पशु की सब में नहीं पता है, जैसे आपने कुत्ते का एग्जाम्पल बताया तो एक ही होता है, लेकिन मनुष्य हाँ, तो आप यही बोल रहे हो कि मनुष्यों में कई मनुष्य ऐसे हैं जो मंगलवार को व्रत रखते हैं, और कुत्तों में विरले एका दुक्का रखते हैं, है ना। तो अगर हम पूरी बात करें, दुनिया में कितने करोड़ मनुष्य हैं? उनमें से कितने लोग एकादशी व्रत रखते हैं? अच्छा, आप बताओ, आप में से कितने लोग एकादशी व्रत रखते हो? ठीक है, कुछ लोग रखते हैं, आप तो नहीं रखते, मंगलवार रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अपने अपने स्तर से वो कर रहे हैं। क्या और ऐसा है कि वो पशु नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है? और दिमाग लगाओ। हमारे पास है, गुरु, हम गुरु चुन सकते हैं। आप गुरु चुन सकते हो, और पशु के गुरु नहीं होते। ठीक है, पशु के गुरु नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन हमारे होते हैं तो हम भी तो पशु की तरह संबंध रखते हैं। जैसे पशु को गुरु से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे हमें भी कोई मतलब नहीं होता। हम तो अपना स्वार्थ के लिए आ जाते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी, कोई काम बनेगा, है क्या नहीं? हम भगवान के नाम का प्रचार कर सकते हैं, भगवान का नाम को प्रचार कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। मतलब हम सामने रोक करके भी प्रचार कर सकते हैं, मतलब उनके बेसिक लाइफ फंक्शंस तो डिफाइंड है ना पहले से ही। ठीक, पैदा होंगे, फिर उनको खाना पीना करेंगे, अपना शिकार विकार करेंगे, मर जाएंगे। ठीक है। हमारे में तो चॉइस है ना, आफ्टर अ सर्टेन एज हमारे पास चॉइसेस है, हम क्या करना है, एजुकेशन क्या करनी है, फिर आगे क्या करना है, तो सब एट द मोमेंट। मतलब आपके पास चॉइस है कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। कॉमर्स साइंस तो एग्जांपल है। हाँ हाँ, धीरे धीरे हर चीज में चॉइस है ना, हर चीज में चॉइस है कि हाँ, जानवरों का नहीं है, वो हार्ड वायर्ड करना क्या है। जानवरों के पास चॉइस नहीं है। प्रभु जी सही और गलत, सही और गलत पशु नहीं समझते। पशु, आप कुत्ता पालते हो, मालिक को चाटता है और चोर को अटैक कर देता है। सही गलत तो जानता है कि इस मालिक को प्यार करना सही है और चोर को काटना, मालिक को काटना गलत है और चोर को काटना सही है ना। प्रभु जी मनुष्य जीवन को संयमित कर सकता है, अगर करना चाहे तो संयमित कर सकता है। ये कुछ हद तक ठीक है। मनुष्य अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। इस और सरल भाषा में कहें, मनुष्य अपने मन, बुद्धि, अहंकार में परिवर्तन कर सकता है। और कोई? मुझे जो मनुष्य है वो भगवान की सेवा कर सकते हैं और पशु उनकी सेवा करने में प्रसन्न नहीं। सेवा कर सकता है, लेकिन करते कितने हैं? बताओ आप, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में, घर में, चारों तरफ कितने लोग हैं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। जी, मनुष्य योग साधना कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। मनुष्य योग साधना कर सकते और पशु नहीं। नहीं कर सकते। खैर, हमने बताया ना कि मनुष्य भी अपनी तरह से हो सकता है वो भी करते हो, लेकिन समझने वाली बात है। अच्छा है, आप सबने प्रयास किया, लेकिन एक मूल बात है, पशु सत्य को नहीं समझ सकते, मनुष्य सत्य समझ सकता है। और जब तक हम लोग भी सत्य नहीं समझेंगे तो हम लोग भी कैसे हैं? पशु के समान। सत्य का मतलब क्या है? जो हमेशा से है और हमेशा रहे, वही तो सत्य है। और उसके अलावा जो कुछ है सब कैसा है? असत्य है। सत्य आप कैसे बोलोगे? जो हमेशा से है और हमेशा रहे। जो कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय बाद न रहे, उसे आप सत्य बोलोगे?
तो बताओ तुम मनुष्य हो, क्या सत्य है? ये तो सेशन अटेंड कर लिया इसलिए उत्तर आ गया है। और क्या सत्य है? भगवान सत्य है। कितने लोग जानते हैं? अच्छा, आत्मा सत्य है, चलो आपने बोल दिया। अब मुझे बताओ जरा, आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसी है? हमारा मन। हमारा मन आत्मा है। एक नया आंसर। हाँ, ये तो इतना सत्संग करने के बाद बता रहे हो, ये तो बिना सत्संग करने वाले लोग बोल देते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, है ना? क्या है आत्मा? जो नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो सनातन कह दो, शाश्वत कह दो, जो नष्ट नहीं होता। कहाँ है, क्या है? देखा है किसी ने? तो जो चीज देखी नहीं है उस पर कैसे विश्वास करोगे? बताओ भाई, हम लोग आंखों से देखते हैं तभी तो विश्वास करते हैं। कोई कहे मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपया दे दूंगा, आप विश्वास कर लोगे? आप क्या कहोगे? पहले दिखाओ भाई, पहले दिखाओ। 5 करोड़ दिखेंगे, हाँ तुम्हारे पास, हाँ तब विश्वास करेंगे, फिर तुम दे सकते हो। ऐसे तुम कुछ भी बोलते रहो, तुम थोड़ी मान लेंगे कि तुम 5 करोड़ दोगे मुझे। तो जब देखते हैं तभी तो मानते हैं। तो कितने लोगों ने आत्मा को देखा है? देखा किसी ने? तो जब देखा नहीं है तो फिर तो सत्य कैसे है? शास्त्रों में कुछ भी लिख दिया जाए। साइंटिस्ट ने रिसर्च भी करी है, लाइफ फोर्स है आत्मा के अंदर एक। तो वो लाइफ सोर्स क्या है? साइंटिस्ट मानते हैं आत्मा को? मतलब वो लाइफ फोर्स ही कहते हैं, आत्मा तो हमारे पे। तो आत्मा को तो नहीं बोलते। वो मतलब आत्मा उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। ये वाइटल फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाता तो मेरा प्रश्न केवल इतना है, आत्मा है या नहीं है? है। तो क्या है आत्मा? शरीर से आत्मा आत्मा क्या है? जी मैंने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा था, उसमें जो लिखा हुआ था कि श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठता देखी जाती है। तो शरीर रहता है, पहले शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां रहती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन रहता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, फिर बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। एक तरीके से हम उसको जान पाए इतने काबिल तो नहीं है, लेकिन अगर परमात्मा से हमारा मेल होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा सत्य पता चलता है। मेरा प्रश्न केवल ये है, आपने कहा आत्मा सत्य है, आपने कहा परमात्मा सत्य है, तो मेरा आपसे केवल इतना प्रश्न है, आपने आत्मा देखी है? जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है उस समय हमें ये अनुभव होता है कि आत्मा शरीर है। तो मनुष्य शरीर छोड़ रहा है, जैसा कि तथाकथित साइंटिस्ट बोलते हैं, ये रासायनिक क्रियाओं से बना है। जैसे रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं ना आपस में, तो ऐसे ही रासायनिक क्रियाओं से बना है और फिर खत्म होता है और सब रसायन अपने अपने उसमें मिल जाते हैं जाकर के। उनका अपना तर्क है। तो आत्मा को तो आपने नहीं देखा। नहीं, वो टेस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने, तो बॉडी वेट करा था, जो मरने वाला था इंसान, मरने के बाद इसमें से कुछ 315-375 ग्राम कम हो गया। तो 375 ग्राम की आत्मा है। रिसर्च में ये उन्होंने फिर पब्लिश कर दिया कि इतना कुछ है अंदर, खत्म हो जाता है इंस्टेंट। ठीक है, आप रिसर्च की बात कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन परमात्मा को, आत्मा को जानने की ये कोई तरीके नहीं है। तो जब देखा नहीं जा सकता तो क्या सत्य हो सकता है? मेरा तर्क है, हम लोग बात कर रहे हैं। आपने एक बार बताया था कि
हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तो हमें याद नहीं है कि हम माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम माँ के गर्भ से नहीं आए हैं। तो उसी तरह आत्मा भी है, हमने देखा नहीं है, हमने कभी नहीं वो नहीं किया। तो इसका मतलब अगर तुमसे तुम्हारे क्लास के बच्चे ये समझाने लग जाए, तुम कहो कहाँ जाते हो, बोले हम आत्मा की क्लास लेने जाते हैं, तो तुम्हारे साथी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बोले ये क्या नया तमाशा है, तुमने देखा है आत्मा को, तुम्हारे पिताजी ने देखा है आत्मा को, उनके पिताजी ने देखा है, बोले किसी ने देखा है। जब किसी ने देखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो काहे को टाइम खराब कर रहे हो अपना। तो आप क्या कहेंगे, क्या बात पे तो दम है। आत्मा को देखा नहीं है तो है या नहीं है, मेरा सरल प्रश्न यह है। पक्का 100% कन्फर्म वाले हाथ खड़ा करेंगे, नहीं नहीं। अच्छा, सबको, कितने लोगों को डाउट है कि पता नहीं, सुन रहे हैं, किसी को डाउट नहीं है, सबको पक्का विश्वास है। तो कह कैसे सकते हो? इतना सब करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर आप में से किसी ने नहीं दिया। इतने दिन की क्लासें सब बेकार करते हैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ठीक है ना। मैं हूं इसका मतलब आत्मा है। और एक बात, जरूरी नहीं है देखा जाए तभी माना जाए, है ना। भक्त लोग तर्क देते हैं, आप में से कितने लोगों ने अपनी बुद्धि को देखा है? देखा है? तो आपने देखा नहीं तो इसका मतलब आप में बुद्धि है नहीं। ऐसा है क्या? हम देखेंगे तभी मानेंगे? क्या ये तर्क सही है? तो समझने वाली बात यह, देखिए, मैं आप लोगों को अंधी श्रद्धा में नहीं ढकेलना चाहता, है ना। कुछ भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको तर्क के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर आपकी मजबूत दृढ़ श्रद्धा भगवान में, आत्मा में, गुरु में करवाना चाहता हूं, जिससे आप जीवन के लक्ष्य को पा पाएं। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं? आत्मा हूं। इस बात को कितने लोग जानते हैं? पक्का, जिनको कई उदाहरणों से, कई तरीके से, कई सत्संग में अलग अलग तरीके से समझाया है, ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है कि मैं आत्मा हूं? वो हाथ खड़ा करें जिनको न समझ में आई हो। निसंकोच, सबको समझ में आता है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको आत्मा कहकर कितने लोगों ने बुलाया? और आपका नाम लेकर के? सब लोग बुलाए। तो आप अपने को नाम मानने लगे हो। आपको सरनेम लेके कितने लोगों ने बुलाया? ए मिश्रा जी, ए यादव जी, ए चड्ढा जी, आइए इधर, है ना। तो हम लोग जाति मानने लगते हैं। फिर कोई बोलता है ए लड़के इधर आओ, ए लड़की इधर आओ, तो हम लड़का मानने लगते हैं, लड़की मानने लगते हैं। लेकिन आज तक किसी ने बुलाया ए आत्मा इधर आओ? सुना आपने कभी? तो जब सुना नहीं है तो फिर क्या है? तो मानते भी नहीं है। लेकिन सत्य क्या है? आप लड़का हमेशा से हो, आप लड़की हमेशा से हो,
आप मिश्रा चड्डा यादव हमेशा से हो, आप नाम हमेशा से है आपका, ये शरीर हमेशा से है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और वो क्या है? मैं। आत्मा बराबर मैं बराबर आत्मा। ठीक है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये पहचान असली पहचान है? आज अमीर है कोई व्यक्ति, कल गरीब हो जाएगा। कोई गरीब है, कल अमीर हो जाएगा। मैं सुंदर हूं या मैं बदसूरत हूं, सुंदर व्यक्ति कुरूप हो सकता है। तो ये सारी पहचान हमारी असली पहचान नहीं है। लेकिन जो मूर्ख अपनी पहचान इन सबसे करते हैं, वो कभी सत्य पथ पर उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं, नाम से कर रहे हैं, जाति से कर रहे हैं, पद से कर रहे हैं। लेकिन ये पहचान उनकी वास्तविक पहचान नहीं है। तो वास्तविकता में सत्य को पशु नहीं समझ सकता है, मनुष्य समझ सकता है। अभी हम लोगों ने जितनी चर्चा करी, समझने की कोशिश करी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये बात पशु पक्षी किसी को समझाई जा सकती है? हम लोगों ने तर्क भी लिए और समझ भी लिया, लेकिन इसको किसी पशु को नहीं समझाया जा सकता। ये बात नहीं समझाई जा सकती। पशु का नाम रखा जा सकता है, नाम से बुलाओगे वो दौड़ता हुआ आएगा। आता है कि नहीं आता? नाम पहचानता है कि नहीं जानता? नाम छोड़ो, उसको बोलो एक कुत्ते इधर आओ, तब भी आ जाएगा। तो वो ये भी जानता है वो कुत्ता है ना? लेकिन उसको अगर ये समझाओ बिठा करके कि देखो जी, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे, तो ये बात कोई कुत्ता बिल्ली पशु समझेगा नहीं। तो ये सुविधा किसको प्राप्त है? केवल मनुष्यों को। तो आप सबका अगर एवरेज एज निकाला जाए तो लगभग 20 साल से ऊपर है सब लोग, है ना? लगभग मान लेते हैं 20 साल। तो 20 साल तक आप मनुष्य थे कि पशु थे? 20 साल से मनुष्य थे। कितने लोगों को लगता है कि नहीं वो 20 साल से मनुष्य हैं? जब हमने मनुष्य वाला काम, अच्छा तुम लोग मनुष्य थे बचपन से हैं? अगर मनुष्य थे और काम पशु वाले कर रहे थे तो मनुष्य कहां से हो गए भाई? मनुष्य तो ज्ञान अगर नहीं था तो जैसा होता है कि पशु समझ नहीं पाएगा कि वो आत्मा है कि नहीं। जी, आप देखे होंगे कि बड़े-बड़े ट्रेनर डॉग्स होते हैं जो ट्रेन रहते हैं, उनको समझते हैं तो ट्रेन रहते हैं। ट्रेनिंग कर दी जाए तो वो जान जाएंगे शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन सर शरीर नहीं आत्मा ये नहीं जान पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जान जाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, यानी कि वो भी पशु भी कुछ चीजें समझ सकता है। नहीं समझ सकता है। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग पहले, अभी आप बाद में आए हो ना, तो पहले का कुछ चर्चा निकल चुकी है, उसको सुना नहीं है आपने, बीच में आए हो इसलिए बीच में बोल रहे हो। मूल चीज इसे समझो। मेरा प्रश्न ये है कि पशु सत्य को नहीं समझ सकता, मनुष्य सत्य को समझ सकता है। लेकिन आप अपने आप को मनुष्य भले ही कहो, लेकिन आप थे तो पशु, क्योंकि सत्य को तो समझा नहीं। देखो शास्त्र क्या बोलता है, भागवत क्या बोलती है? 2 जन्म हैं। एक जन्म शुक्र जन्म होता है, जो शुक्राणु से होता है, सारे सबका होता है। हम सबका जन्म किससे हुआ? शुक्राणु से हुआ। पशु किससे जन्म लेते हैं? वो भी शुक्राणु से जन्म लेते हैं, उनका भी वही जन्म होता है। तो पशु पक्षी हम सब का जन्म कैसे हुआ है? शुक्राणु से जन्म हुआ, तो इसे शुक्र जन्म बोलते हैं।
लेकिन इस शुक्र के जन्म के बाद एक दूसरा जन्म होता है जिसे द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म। तो ये दूसरा जन्म कौन करता है? गुरु करते हैं, जो गुरु देते हैं, कि वो हमसे हमें मिलवा देते हैं, कि हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हम कौन है। जैसे शुक्र जन्म वाला व्यक्ति अपने को नहीं जानता, पशु पक्षी कोई नहीं जानता। मनुष्य भी जिनको प्रमाणित गुरु नहीं मिलते, मनुष्य भी नहीं जानते। आप देखो जाकर के, ढेरों लोग हैं वो कहेंगे हमारे गुरुजी हैं, लेकिन उनसे पूछो अगर तुम कौन हो तो उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो द्विज जन्म का मतलब क्या है? दूसरा जन्म। और दूसरे जन्म का मतलब क्या होता है? कि वो ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, उसने शरीर धारण कर रखा है। जैसे आत्मा ने इस जीवन में कई शरीर बदल दिए हैं, बदले कि नहीं बदले? शैशवावस्था वाली देह बदली कि नहीं बदली? बाल्यावस्था वाली देह बदली कि नहीं बदली? लेकिन मैं वही है कि नहीं है? मैं बदला कि देह बदली? देह बदली। तो देह बदल रही है लेकिन मैं नहीं बदल रहा है। तो समझने वाली बात यह है, जैसे मैं नहीं बदल रहा है, देह बदल रही है, इसी प्रकार से पशु पक्षी कीट ये 84 लाख योनियों में क्या बदल रहा है? देह बदल रही है, मैं नहीं बदल रहा। जैसे हम शैशवावस्था में थे तो हमारी छोटा शरीर था, बाल्यावस्था में हुए तो बड़ा शरीर हो गया, लेकिन मैं शैशवावस्था में भी वही था, बाल्यावस्था में भी वही हूं, किशोरावस्था में भी मैं ही हूं, लेकिन शरीर बदल गया। आपको ही अगर आपकी शैशवावस्था की फोटो, सब लोगों की, जितने लोग यहां बैठे हो सबकी बचपन की 100 फोटो शैशवावस्था की ली जाए और मिला दी जाए और कहें अपनी अपनी 100 निकाल लो, कितने लोग निकाल पाएंगे? अपनी कोई नहीं निकाल पाएगा। तुम्हें अपना शक्ल याद है? तुम्हारी शक्ल क्या थी शैशवावस्था में? मतलब देखी है एल्बम में देखी है। तुम्हारी जैसी शक्ल वाले यहां जाने कितनों की शक्ल में लगे, जो तो मेरी शक्ल है कि इसकी शक्ल है? सारे बच्चे एक से दिखते हैं कि नहीं देखते हैं? विचार करोगे समझ में आएगा। एग्जाम्पल के आधार पे आपको दे दी, नहीं निकाल पाओगे। लग रहा है अरे मैं तो पहचान लूंगा, मुझे तो मेरी शक्ल पता है, मैं तो अपना निकाल लूंगा। मैंने बात क्या कि शब्दों पे ध्यान देना। मैंने कहा आपकी 100 फोटो, एक फोटो नहीं, आपकी 100 फोटो, आपकी 100 फोटो, आपकी 100 फोटो, सबकी सब थे एक महीने के, तब की फोटो है। आप सब एक महीने के थे, उस एक महीने की 100 फोटो सबकी हैं और सारी फोटो मिला दी। अब आपसे कहा जा रहा है कि अपनी 100 निकाल लो, बस निकाल पाओगे? तो आप तो कह रहे निकाल लेंगे। बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। तो हम वास्तविकता में अपने को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं वही हूं। तो ऐसे ही जब हमारा शरीर छूटता है, इस शरीर से छोड़ करके हम दूसरे शरीर में जाएंगे, तब क्या होगा? देह परिवर्तन होगा, लेकिन मुझ में परिवर्तन नहीं होगा। आज हमारे पास मनुष्य शरीर है, कल हमारे पास पशु का शरीर हो सकता है, पक्षी का शरीर हो सकता है, प्रेत का शरीर हो सकता है, देवता का शरीर हो सकता है, पुनः मनुष्य का शरीर हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले अरे किसने देखा? होता है ऐसा कि नहीं होता? इस पे किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करे ईमानदारी से। पता नहीं होता है कि नहीं होता? सब मानते हो ऐसा होता है? कितने लोग मानते हैं? आप लोग मानते हो? प्रेत का शरीर कैसा होता है? समझ नहीं आया। उसका सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारी आंखों से
नहीं दिख सकता। जैसे मन आंखों से दिखता है, बुद्धि दिखती है, अहंकार दिखता है, लेकिन होता है। तो ऐसे ही प्रेत होता है और उसका शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है। जैसे आत्मा दिखती नहीं है लेकिन है, तो प्रेत आत्मा भी तो होती है। जैसे जीवात्मा है ना, वैसे प्रेत आत्मा होता है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक तो अनुज गुलाटी प्रभु, एक निवेदन है आप सब लोगों की टीम से, हर बार अगर लोग चेंज होंगे तो फिर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से कोई शिक्षा चल रही है और उस 20 सेशन में कोई आएगा तो उसका मेंटल लेवल है नहीं, क्योंकि उसने तो सुना नहीं है। चर्चा 4 क्लास आगे बढ़ चुकी, या मैथ में पता चले हम 4 क्लास आगे आ गए और उस बेचारे ने मैथ को पढ़ाई नहीं है कभी जिंदगी में, तो अभी 4 क्लास निकल जाएंगे, फिर वो बैठेगा तो क्या करेगा, ताकेगा इधर उधर, कॉपी में चित्र बनाएगा, क्योंकि उसको समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे ही ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है, ये मैथ से भी ज्यादा टफ है। जरा सा सावधानी हटी फिर दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, कुछ समझ नहीं पाएंगे, बैठे भले ही रहें लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसको बहुत सिंसियर लोगों के लिए है। वैसे तो इसको प्राप्त करने के लिए बहुत विशेष चेतना के लोग चाहिए होते थे। हर कोई आध्यात्मिक चेतना लेने की न तो इच्छा होती है न मूड होता है, लेकिन कलयुग में ये विशेष सुविधा है कि हर किसी को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने को जान सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, अगर वो समझना चाहे तो खैर हम लोग उस चर्चा को आगे और कभी डीप में ले जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं, संसार में 3 शब्द हैं, सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग। सुना है आप सबने? इन तीनों में भेद कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, पीछे वाले पहले बताएंगे। तो ये सदुपयोग लोग कहते हैं जो अच्छा काम होता है, जैसे किसी का मदद करना, पूजा पाठ करना, अच्छे कार्य करना, सदुपयोग हो गया। और दुरुपयोग गलत काम करना, जैसे नशा करना, चोरी करना, ये सब गलत काम हो गया। और उपयोग, जैसे उपयोग कुछ लोग, जैसे हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, इसका उपयोग करेंगे कुछ, तो जो ज्ञान ले रहे हो इसका उपयोग करोगे तो वो सदुपयोग नहीं कहलाएगा? तो वही सदुपयोग, अभी उपयोग, सदुपयोग। उपयोग इस चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे अपने कपड़े का उपयोग करते हैं, बाइक का उपयोग करते हैं, बाइक उपयोग हो गया। और सदुपयोग, बाइक का सदुपयोग नहीं है? बहुत सिमिलर है। ठीक है, और कोई? हाँ, जब भी हम लोग ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे साथ में पूरी सृष्टि का कल्याण सदुपयोग होता है, जब हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारा खुद का सेल्फिश रीजन हो लेकिन सबके लिए बुरा हो, वो दुरुपयोग हो गया। और अगर हम किसी भी चीज को नेसेसिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो उपयोग हो गया। ठीक है, आपका कुछ हद तक सही है। हाँ, आप बताओ। जो चीज का उपयोग करते हैं, जो चीज जिसके लिए बनी हो उसका उसकी पूरी क्षमता से उपयोग करना और उससे किसी को बेनिफिट मिले, पूरे संसार में वो सदुपयोग है। उपयोग जो हम अपने लिए करते हैं और किसी चीज का पूरी क्षमता से उपयोग करना, सिर्फ अपने लिए नेसेसिटी के लिए उपयोग कर लेना। और थर्ड, जिससे दुरुपयोग, जिससे हम क्या बोलते हैं, उपयोग तो करते हैं लेकिन उससे किसी का भला नहीं होता और कुछ चीज की बड़ी नहीं। किसी ने समझ पाया आपकी बात को? क्या कह रहे हैं बताओ। प्रभु जी कह रहे हैं कि सर हम लोग किसी चीज का उपयोग करते हैं उसकी पूरी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, जिससे दूसरों का भला होता है या फिर उनको एडवांटेज होता है। ऐसा जो उपयोग होता है, किसी चीज का उपयोग करना उतना जितना आपको नेसेसरी है, और दुरुपयोग होता है किसी चीज का गलत उपयोग करना जिससे दूसरों को हार्म होता है। तो ठीक कह रहे हैं।
और कोई बताना चाहता है? थोड़ा तेज आवाज में बोलो। नहीं, सही का परिभाषा तो दे दो। सही भाई, सही तो बड़ा व्यापक शब्द है। पूजा पाठ के पूजा पाठ के अलावा सेवा करना, सेवा उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सही सामान उसको सदुपयोग करेंगे। जैसे रावण उसके बाद बहुत बल था, लेकिन उसने चीज का उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग हो जाएगा, उससे गलत इस्तेमाल करते वो दुरुपयोग। देखो, संसार में हम लोग छोटे छोटे शब्दों के सही अर्थ नहीं जानते हैं। शब्द सुन रखे हैं, लेकिन शब्दों का ज्ञान नहीं है। कहने को MBA कर लिया है। जैसे आत्मा है ना, MBA छोड़ो, MBBS से पूछो कि भाई आत्मा क्या है, बताओ जरा, तो वो अपने अपने शब्दों में कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन सही क्या है? जैसे एक शब्द है ज्ञान, ठीक है, आप सबने सुना है? कोई ऐसा है जिसने ज्ञान शब्द ना सुना हो? नहीं, सबने सुना। ज्ञान क्या है? कौन बताना चाहेगा? जितने मटेरियल लाइफ में जैसे हम पढ़ते हैं बुक्स से, किताबों से, जो हमसे पढ़ते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान हो गया। अगर एक बच्चा, जो हमारे गुरु द्वारा हमें बताया। नहीं, अगर एक बच्चा कॉमिक्स पढ़ रहा है तो क्या उसे ज्ञान हुआ? या मैथ पढ़ रहा है तो क्या उसे ज्ञान हो गया? आप मैथ पढ़े हुए व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हो? बोलते हो? अगर टीचर है तो ज्ञानी बोलते हैं। तो आप बोल रहे हो उस विषय में, तो इसका मतलब असली ज्ञानी नहीं है। ठीक बात है, वो गणित का ज्ञानी आप कह सकते हो, लेकिन उसे ज्ञानी बोलोगे क्या? नहीं, मेरा प्रश्न यह है, गणित का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को गणित का ज्ञानी बोल सकते हो, लेकिन क्या उसके लिए केवल ज्ञानी शब्द प्रयोग करोगे? तो फिर ये सही परिभाषा नहीं है। चलो, और कोई बता रहा था? ज्ञानी का मतलब जो बता दे वो ज्ञानी है। तो वो तो संसार में हर व्यक्ति है। आप भी बताते हो ये सही है, ये गलत है। आपके मम्मी पापा भी बताते हैं ये सही है, ये गलत है, तो वो ज्ञानी है। हाँ, शास्त्र द्वारा दी गई जानकारी ज्ञान है, और जो उसको ले ले वो ज्ञानी है। ठीक है, कुछ हद तक सही है। और कोई कुछ बताएगा? तो क्या देते हैं? तो वही ज्ञान क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न है, ज्ञान सबने सुना, ज्ञान है क्या? हमारी चेतना। इसको समझ लीजिए आज सरल भाषा में। आत्मा तथा पदार्थ के भेद को ज्ञान बोलते हैं। और सरल परिभाषा, जड़ और चेतन के भेद को ज्ञान बोलते हैं। जड़ समझते हो, चेतन समझते हो? तो जड़ और चेतन के भेद को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है,
और जो जड़ और चेतन का भेद कर देता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे ये मंदिर कैसा है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। कितने लोग चेतन बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने पूछा था। जड़ का मतलब है जो स्थिर है ना, पदार्थ है, मिट्टी है। और चेतन का मतलब है जो जीवित है, जिसमें जीवन है, जो चलता है, वो चेतन है। समझ में आई बात? तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, पूछें आपसे, बताने को तैयार हो? मंदिर कितने लोग बोलते हैं जड़ है? ठीक, कितने लोग बोलते हैं चेतन है? और आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, मतलब अभी जड़ है कि चेतन है, किससे मटेरियलिस्टिकली देखें तो जड़ ही है, और अगर स्पिरिचुअलिटी से देखेंगे तब चेतन हो जाएगा। नहीं, हम ज्यादा अभी आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जा रहे हैं, अभी बिल्कुल देसी बात कर रहे हैं। सीधा सीधा उदाहरण, मंदिर शब्द शायद कंफ्यूज कर रहा हो आपको। एक बिल्डिंग, एक मकान जड़ है कि चेतन है? ठीक। एक कार, अरे कार तो चलती है, तो कितने लोग बोलते हैं कार चेतन है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, तो कार जड़ है। ठीक है। चूहा जड़ है कि चेतन है? चूहा चेतन है? चूहे का पोस्टमार्टम करें। चूहा क्या है? चलो और थोड़ा सरल करते हैं, चूहे में क्या चेतन है? और चूहा क्या है? तो आत्मा चूहा है कि चूहा चूहा है? हैं? क्या चूहा है? आत्मा चूहा है? कौन चूहा है? शरीर चूहा है, बिल्कुल सही। और शरीर का नाम चूहा है ना? शरीर भी चूहा नहीं है, शरीर का नाम चूहा है। तो चूहा जड़ है कि चेतन है? चूहा जड़ है। चेतन कब बोलते हैं? क्योंकि उसमें आत्मा है। तो वास्तविकता में संसार में केवल आत्मा चेतन है, बकाया सब जड़ है। ठीक है? चूहे में क्या है? आत्मा है, इसलिए चूहा चेतन है। और चूहे का आत्मा निकल जाएगा, फिर चूहे का शरीर पड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? जड़ है। हम चेतन हैं कि जड़ हैं? हम चेतन है, हमारा शरीर जड़ है। मैं चेतन हूं, मेरा शरीर जड़ है, मेरा नाम जड़ है। ठीक है ना? तो जो इन दोनों में भेद कर लेता है जड़ और चेतन में, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी। पेड़ जड़ है कि चेतन है? पेड़ में आत्मा नहीं होता? फल कोई आत्मा का नाम है क्या?
ये सब जड़ में होगा, उसके अंदर आत्मा है क्या? आप जड़ हो इसलिए पेड़ को जड़ बोल रहे हो। इसे समझो, एक छोटा सा बीज होता है, उसमें अंकुर निकलता है। अंकुर किसकी वजह से निकला? चेतन की वजह से। अगर उसमें चेतना नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, या उस छोटे से पौधे में आत्मा निकल गया, खूब पानी देना, खूब खाद देना, पौधा बढ़ेगा? शरीर का आत्मा है, निकलता है, कोई और आत्मा को शरीर काट जाता है। लेकिन वो पेड़ का कहाँ से है? पेड़ का कोई वो चीज है, और वो मर गया तो कहाँ निकले इस ओर जाता है। तुम्हारे शरीर से आत्मा निकलती तुम देख पाते हो? तो दादाजी के शरीर से आत्मा निकली तो तुम देख ली थी, वो गई आत्मा। लेकिन सब पता है कि वो निकले तक अरे भैया, जैसे शरीर से आत्मा निकलने पर शरीर में हुए परिवर्तन के आधार पर आप जान पाते हो इसमें आत्मा है और इसमें आत्मा नहीं है, इसी प्रकार से पेड़ में भी आत्मा है, तब तक हरा भरा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है, विकराल हो रहा है, और जैसे ही आत्मा निकला तो खड़ा खड़ा सूख जाता है। सूखता है कि नहीं सूखता? पेड़ बड़ा होता है कि नहीं बड़ा? तुम बड़े होते हो कि नहीं होते हो? तो तुम बड़े होते हो, तुम में आत्मा है। पेड़ बड़ा होता है तो उसमें आत्मा नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़े हो? सजीव बोलते हो, हैं? सजीव बोलते हो, निर्जीव बोलते हो। क्या बोलते हैं? सजीव, हिंदी में सजीव, सजीव किसको? जो जीवित है। हाँ, तो पेड़ सजीव नहीं है? हाँ, तो पेड़ सजीव है। तो जड़ है कि चेतन है? चेतन। हाँ। तो वास्तविकता में समझने वाली बात ये, जो व्यक्ति इस जड़ और चेतन को भेद कर पाता है वो क्या है? ज्ञानी, वो बुद्धिमान है। अच्छा, आप हमें ईमानदारी से बताओ, ये जड़ और चेतन में भेद रख करके जीवन जी रहे हो या केवल जड़ता में ही जीवन जी रहे हो? अभी तक तो जड़ में जी रहे हैं। हाँ, तो जड़ में जीने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? अज्ञानी। जड़ बोला जाता है। ज्ञानी कहां से हो गया? अज्ञानी से अज्ञानी। हाँ, तो जो जड़ में जी रहा है, जिसको जड़ ही दिख रहा है, जड़ ही समझ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका बुद्धि कैसा है? जड़ है। और जड़ का दूसरा अर्थ होता है मूर्ख। जड़ का मतलब है स्थिर, और चेतन का मतलब है चलायमान। तो मैं जड़ हूं कि मैं चेतन हूं? हाँ, बिल्कुल सही, मैं चेतन हूं, लेकिन मेरा शरीर जड़ है। बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई? तो आप इतना समझ गए होंगे कि वास्तविकता में आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? आत्मा हो। आप में से कितने लोगों को ये 100% यकीन है कि इस शरीर छोड़ने के बाद आपको दूसरा शरीर मिलेगा? ठीक है। और बकाया लोगों का क्या विचार है? आपका क्या विचार है? पढ़ाया गया है कि हम लोग का जो शरीर है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। हम लोग को कभी भी बुद्धि नहीं होती है, वो एक सवाल है। तो किसी दूसरे रूप में हम लोग नहीं सकते, अगर जैसे हमने सत्कर्म किए हैं तो हम मोक्ष को तो मतलब शरीर छोड़ने के बाद आपको फिर से जन्म है कि नहीं है? अगर हमने मोक्ष अगर सत्कर्म किए तो मोक्ष मिल जाएगा, तो फिर हम भगवान के चरण में रास्ते में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हमने सत्कर्म नहीं किए तो फिर से दूसरी योनि में यहाँ आए। तो अभी क्या लगता है, मोक्ष होगा कि सत्य के द्वारा होगी योनि में? अभी तक के कार्यकलापों के आधार पर थोड़ा थोड़ा बीच का है। मतलब आधे मोक्ष में लटके हो, आधे इधर। ठीक है, कोई बात नहीं, हंसने वाला बात नहीं है, और हंस भी सकते हैं आपस में, हंसने खेलने के लिए ही क्लास है। अपने विचार को रखें, समझें। तो मूल बात समझने वाली केवल इतनी सी है कि हमको ये जानना है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा का मतलब है मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। और जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका आपको चिंता करना चाहिए
कि जो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहा उसका चिंता करना चाहिए, करनी चाहिए। और अभी आप क्या कर रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? चेतन की चिंता कर रहे हो कि जड़ की चिंता कर रहे हो? तो आप लोग जड़ हैं कि चेतन हैं? अच्छा, थोड़ा प्रश्न गलत हो गया। आपका बुद्धि जड़ है कि चेतन है? हाँ, तो जड़ बुद्धि से जो निर्णय आएंगे, हम आप लोग जितने भी निर्णय लेते हो, अच्छे या बुरे के, सही या गलत के, वो कहां से लेते हो? बुद्धि से। बुद्धि से ही सोचते हो ये सही है ये गलत है। और बुद्धि हमारी कैसी है? जड़ है। तो जड़ बुद्धि से जो डिसीजन आएंगे वो कैसे आएंगे? जड़ आएंगे। तो जड़ डिसीजन लेने पर उसके जो परिणाम आएंगे वो क्या आएंगे? वो भी जड़ आएंगे। और इसी प्रकार से हम लोग जड़ता में अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। ये जान ही नहीं रहे हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं। तो हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। ये सत्य है। सत, चित, आनंद, 3 शब्द हैं, सुने हैं? सत का मतलब शाश्वत, सत्य। चित का मतलब ज्ञान। और आनंद का मतलब असली सुख, ऐसा सुख जो बढ़ता ही जाए, कम न हो, असीम अनंत अनवरत सुख को आप आनंद बोल सकते हो। ऐसे सुख का अनुभव है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने प्रश्न किया था आपसे, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। उपयोग का मतलब होता है जो जड़ता में किया जाए अपना फायदा। जड़ता में अपने यूज के लिए, अपने लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उपयोग। भाई ये पैसा है, धन है, इस धन से हम भोग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो ये क्या है? उपयोग। और उसी धन से हम शराब पी रहे हैं तो हमारा लीवर भी खराब हो रहा है, हमारा बुद्धि भी भ्रष्ट हो रहा है, आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट हो रही है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। शराब, कोई नशा, तो क्या होगा? वो दुरुपयोग। ठीक है। उपयोग क्या हो गया? अपने लिए कोई कार्य किया, वो क्या हो गया? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, शरीर के लिए, वो क्या हो गया? उपयोग। और सदुपयोग लोग जानते ही नहीं हैं। और सदुपयोग के अभाव में ही संसार दुखी है। सदुपयोग का मतलब है भगवान के लिए उपयोग। सद मतलब सत्य, भगवान के लिए उपयोग। इसे क्या बोलेंगे? सदुपयोग। आपने 10,000 खर्च किए अपने सुख के लिए, तो क्या हुआ? उपयोग। और आपने 10,000 खर्च किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या हुआ? सदुपयोग। और आपने 10,000 खर्च किए अपने को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो क्या हुआ? दुरुपयोग। ठीक है, बात समझ में आई? किसी जरूरतमंद को अगर कुछ पैसे देके या कुछ खर्च करके कुछ करे तो उसे
किसी जरूरतमंद की मदद करना डिपेंड करेगा कि जिसकी मदद कर रहे हो वो किस चेतना में है। आपने किसी भिखारी को मदद करी, आपने उसको 100 रुपए दिए, बड़ी दया आई आपको कि मेरे पास तो 1000 रुपए हैं, जाओ 100 रुपए ऐसे भी दे देते हैं, तुम भी मजा कर लो। 900 से हम मजा करेंगे, 100 से तुम मजा करो। और उसने शराब पिया 100 रुपए से, भाई आपको तो पता नहीं वो क्या करेगा, आपने तो दया में दे दिया उसके फटे कपड़े देख करके। उसने शराब पिया और शराब पी करके किसी का सर फोड़ा, तो आपने पैसा दिया था किस लिए? लेकिन उसने क्या कर दिया? उसका दुरुपयोग कर दिया। सदुपयोग केवल 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 भगवान और भगवान की प्रिय वस्तु की सेवा में जो कार्य किया जाता है, भगवान या भगवान की प्रिय की सेवा में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? सदुपयोग। बस इस सदुपयोग का शब्द का इस्तेमाल भिखारी पे नहीं। भिखारी सद है कि असत है? कह नहीं सकते। सत्य क्या होता है? सत्य। भिखारी सत्य है? क्या वो हमेशा से भिखारी है? हमेशा से तो हमेशा नहीं हुआ ना। सत हम लोग अभी इतनी परिभाषाएं थी, थोड़ा दिमाग बिल्कुल खोल करके बैठो तो समझ में आएगी बात बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे गणित का सूत्र होते हैं, सिलेबस होते हैं, जरा दिमाग हटा तो बात खत्म। शब्दों पे ध्यान दो। मैंने क्या कहा? सत। भिखारी सत है, क्योंकि अगर कोई हमेशा से भिखारी हो और हमेशा भिखारी रहे तब सत हुआ, ऐसा तो नहीं है। और उसकी गहराई में चले जाते हैं। कौन भिखारी बनता है और कौन धनवान बनता है? कौन भिखारी मां के गर्भ में लेता है जन्म और जन्म लेके ही भिखारी हो जाता है, और कौन धनवान मां के गर्भ में आता है और धनवान बन जाता है? हाँ, सरल भाषा में जो पापी है वो भिखारी है, और जो पुण्यवान है वो अमीर है। तो पुण्यवान का सेवा करना चाहिए कि पापी का सेवा करना चाहिए? और आप लोग क्या करते हैं? पापी का करते हैं। तो जितनी बुद्धि है उतनी तो काम होगा। संसार में सब मूर्ख हैं, और मैं तर्क के आधार पर बोलता हूं। लेकिन प्रभु किसी के पास खाने के पैसे नहीं है, तो उसको रेट करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो ये तो सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसको समझना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों को परेशान करता है। आप लोग तो अभी जीवन की शुरुआत कर रहे हो, बड़े बड़े 90 साल के 80-80 साल के लोग इस सवाल पे बड़े टकरा जाते हैं, बड़े बिलख जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमको पैदा किसने किया? माँ बाप ने, है ना? माता पिताजी ने। तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? माता पिता की सेवा करना कि भिखारी की सेवा करना? और तुम माता पिता की सेवा छोड़कर भिखारियों की सेवा करो। सुन तो लो पूरी बात, फिर बात समझ में आएगी। तो अगर तुम भिखारियों का सेवा करो, माता पिता को छोड़ दो, तो जो तुम्हें सेवा करते हुए देखेंगे वो क्या सोचेंगे? अरे बड़ा महान व्यक्ति है, कितना बढ़िया है, देखो कितना दयालु है। और ऐसे तथाकथित दयालु ही संसार में बड़े बड़े हैं। ऐसे ही धूर्त हैं संसार में, जो संसार की सस्ती प्रशंसा को लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जहां सेवा करनी चाहिए वहां सेवा नहीं करेगा वो। ईर्ष्या को पहचानना, द्वेष को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। भगवान की सेवा करना मुश्किल है,
गुरु का सेवा करना मुश्किल है, माता पिता का सेवा करना मुश्किल है, लेकिन भिखारी का सेवा करना आराम से होता है। जो कार्य मुश्किल में होता है उसका स्तर क्या है, और जो आसानी से होता है उसका स्तर क्या है, इतना तो कोई बहुत सरल व्यक्ति भी समझ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति भिखारी को देने के लिए उसका हृदय द्रवित होता है कि नहीं होता, बताओ। कोई आपको देखे कि सर्दी के दिन है और कोई ठिठुर रहा है कंबल ओढ़े, या आप देख रहे हो उसके पास सड़ी हुई रोटी खा रहा है और आपके पास 56 भोग हैं, स्वाभाविक हृदय द्रवित होता है और हम सोचते हैं कि हम बड़े दयालु हैं। लेकिन वास्तविक पहला कर्तव्य है माता पिता, गुरु और भगवान का सेवा करना। भिखारी का सेवा करना कर्तव्य नहीं है, किसी निर्धन का सेवा करना कर्तव्य नहीं है। तो आप कहेंगे तो जो निर्धन है, भिखारी है, उन्हें तड़पने दिया जाए, परेशान होने दिया जाए? नहीं, आपका कर्तव्य है आप गुरु का सेवा करो, आप माता पिता का सेवा करो, और माता पिता, गुरु और भगवान पर छोड़ दो। आपसे ज्यादा बुद्धि माता पिता और गुरु के पास है कि नहीं है? तो अगर तुमने उनको सेवा कर दिया है तो वो जो उचित समझेंगे सो कर लेंगे। ठीक बात है कि नहीं? लेकिन ऐसे कितने लोग हैं बताओ जरा। बहुत चीजों को, खैर मैं ज्यादा अभी वहां नहीं ले जाना चाहता आपको, हम लोग विषय से विषयांतर हो जाएगा। हर चीज में बहुत गहराई है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग केवल संक्षेप में बात कर रहे थे उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। ये समझ में आ गया अगर आपको, जो आपके जीवन को दिशा मिल सकती है। और आपको बताएं, उपयोग करने वाला व्यक्ति इस संसार में सुखी और दुखी रहता है। शब्दों पे ध्यान देना। उपयोग करने वाला व्यक्ति संसार में सुखी और दुखी रहता है। दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति संसार में सदैव दुखी रहता है, और सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। इनमें जिनको प्रश्न हो, जिनको डाउट हो, वो पूछ सकता है। हाँ, संसार में हम लोग जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं? अपने लिए या अपनों के लिए? ठीक है ना? अपने लिए या अपनों के लिए। पहली प्रायोरिटी अपना, सेकंड प्रायोरिटी अपने, अपन और अपने। उपयोग अपने लिए होता है। तो जो कार्य आप अपने लिए करते हो उससे आपको सुख और दुख दोनों मिलते हैं। जैसे इस संसार में जो कुछ आपको मिलता है, जो कुछ नहीं, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इस संसार में जो सुख मिलता है, संसार में सुख मिलता है कि नहीं मिलता? कितने लोगों को लगता है कि हाँ संसार में सुख मिलता है? मिलता है, सबको मिलता है। तो जो सुख है संसार का सुख ही दुख का कारण है या नहीं? ऐसा सुख देता है और पैसे ही दुखी करता है। संतान सुख देती है और संतान ही
दुख देती है। पति या पत्नी सुख देते हैं और जितना सुख देते हैं उतना दुख भी देते। एक चीज बताओ संसार की जो तुम्हें केवल सुख और सुख सुख देती हो, दुख ना देती हो, बताओ एक बात। माता पिता की सेवा क्या देती है? सुख और सुख देती है, बशर्ते मेवा की इच्छा न रखी जाए। तब बात पूरी बोलो। अगर माता पिता की सेवा किसी अपेक्षा से की जाए और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो दुख होगा कि नहीं होगा? अरे भैया को दे दिया प्रॉपर्टी, हमको दिया नहीं, उसको ज्यादा दे दिया, हमको कम दिया, तो दुख होगा कि नहीं होगा? और बताओ कोई चीज है संसार में भगवान की भक्ति क्या करती है? सुख दुख देती है? हाँ, निष्काम भक्ति ही सुख देगी। जो कामना से भक्ति करने, एग्जाम में पास हो जाए, नौकरी लग जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छा घर बन जाए, उन्हें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो संसार की जितनी चीजें हैं वो सब क्या देती हैं? दुख देते हैं। अच्छा, आप संसार चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। तो दुखी होने के लिए चाहते हो मुस्कुरा के? सुख और दुख दोनों मिलता है इसलिए सुख चाहते हैं। और गहराई में ले चलते हैं, चलो ले चले, आज ही विरक्त कर दें। भैया हम लोग को विचार करें, संसार का जो सुख है वो सुख है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, इस संसार को किसने बनाया? और भगवान गीता में क्या बोले हैं? दुखालयम शाश्वतम। भगवान ने इस पे क्या लगा दी? जिसने बनाया उसी ने मोहर लगा दी कि ये संसार कैसा है? दुखालय है। अब बताओ कोई संभावना है सुखालय होने की? अच्छा, भगवान कह रहे हैं दुखालय है, और ईमानदारी से बताओ आप में से कोई व्यक्ति कहता है कि संसार दुखालय है? किसी को लगता है? नहीं। ज्यादा होगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, थोड़ा दुखालय थोड़ा सुखालय, और कहेंगे हाँ सुखालय है थोड़ा बहुत दुखालय है। आप में से कोई व्यक्ति भगवान की इस बात से सहमत है? भगवान कह रहे संसार दुखालय है और हम मानने को तैयार हैं संसार दुखालय? संसार भगवान ने अगर बोल दिया है, भगवान बुद्धिमान है कि हम लोग बुद्धिमान हैं? हम लोग मानते हैं कि भगवान बुद्धिमान है? नहीं मानते। यहां सत्संग में तो सही बोलो, बाहर जाके झूठ बोल लेना। भगवान बुद्धिमान है या नहीं मानते हम? भगवान बुद्धिमान मानते होते तो भगवान की बात मान रहे होते हैं। हम भगवान की मानते हैं ना? भगवान कह रहे दुखालयम और हम क्या कह रहे हैं? बोले ऐसे कैसे? अभी देखो आईएएस बनते हैं, आईआईटी क्लियर करते हैं, 50 लाख का पैकेज लेते हैं, बढ़िया कोठी, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया लड़की से शादी हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया बच्चे होंगे, सब घर पर, बढ़िया आनंद ही आनंद है। कहां का दुख? काय का दुख? तो संसार में हमें क्या लगता है? सुख लगता है। लेकिन संसार कैसा है? दुखालय है। भाई जिसने बनाया है भाई उससे पूछ लो, उसकी मान लो, बुद्धिमान हो जाओगे। उदाहरण ले लो। एक बार एक राजा ने एक अपराधी को दंड दिया और अपने सैनिकों से कहा कि ले जाओ और इसके बाल पकड़ करके इसको तब तक नदी में डुबोए रखना जब तक ये मरने वाला ना हो।
बस मरने मत देना, जैसे ही मरने वाला हो उसको बाहर निकाल देना, और जैसे ही सांस ले ले फिर उसको डाल देना। तो राजा के सैनिक उसके बाल पकड़ करके ले गए और उसको पानी में डुबो दिया गया। अब जब वो पानी में डूबता तो बुरी तरह भड़बड़ाता, तड़पता, सांस नहीं आती, और जैसे ही मरने और मूर्छित होने वाला होता वैसे ही सैनिक उसे बाहर निकाल लेते। जैसे ही बाहर निकलता, कितना सुख, और फिर नीचे डालते तो फिर दुखी होता, परेशान होता, भड़बड़ाता, एकदम दुखी होता। बाहर निकालते, कितना सुख। तो उससे पूछा, कहां है सुख, कहां है दुख? तो वो डूबने वाला बोला, जब सांस नहीं आती है तो दुखी होता हूं, और जब सांस आती है तब सुखी होता हूं। तो आप लोग बताओ, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है? कितने लोग बोलते सही बोल रहा है, और कितने लोग बोलते झूठ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? 100% झूठ बोल रहा है। अपने लेवल पे सही बोल रहा है, उसको मिल रहा अरे अपना लेवल नहीं, सही लेवल क्या है? आपको हम पकड़ते हैं, आपको यही सजा सुनवाते हैं, चलो आप भी सुख दुख ले लो, जाके जाओ। तो मुझे उसको सुख मिल रहा है, वहां पे सांस मिले। ऐसे समझो, यही शेषी भ्रम में तो हम कंफ्यूज हैं। इस जितनी बात समझ में आ जाएगी तो बुद्धि खुल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस कैसा है? दुखमय है कि सुखमय है? दुखमय है? अब तो कह रहे सुखमय दुखमय है। उस कंडीशन में उसको सुख लग रहा है। तो ठीक है, आपको हम व्यवस्था करवाए देते हैं अभी ये सुख देने की। आप कह नहीं 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 प्रभु हमें छोड़ दो, आप भी ले लो जाके सुख। और जब घुटने लगे दम तो कहना, सांस लेना, हाँ बहुत सुख है, बड़ा सुख मिल रहा है। ये मूर्खता है, कृपया समझिए मन की मूर्खता को। हम सब मूर्ख बने हुए हैं। इस संसार में जो हमको लग रहा है ना ये सुख नहीं है। वास्तविकता में ये पूरा प्रोसेस ही कैसा है? कष्टमय है। हम लोग विचार नहीं है, मूर्ख है ना हम लोग, जड़ है। हमने बताया आपका बुद्धि कैसा है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। क्यों जड़ है? क्या बुद्धि चेतन हो सकती है? हाँ या ना? कैसे हो सकती है? चेतन के चिंतन में रह करके बुद्धि चेतन हो सकती है, और जड़ के चिंतन में रह करके बुद्धि जड़ होती है। 24 घंटे अभी आपकी बुद्धि का चिंतन जड़ है कि चेतन है? तो बुद्धि कैसी है? जड़ है। यही बुद्धि जब चेतन का चिंतन करने लगेगी तो चेतन हो जाएगी। चेतन का चिंतन करे, चेतनता में डिसीजन ले, चैतन्य हो जाए तो चैतन्य महाप्रभु का सेवक बन जाएगा। लेकिन अभी तो जड़ है। इसीलिए हमें क्या लगता है? ऐसा नहीं, संसार में क्या है? सुख और दुख दोनों है। प्रभु जी देखो ये बात तो नहीं मानेंगे। कोई कहे कि संसार में दुखी दुख है, अरे कोई क्यों, साक्षात भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हमारी बुद्धि क्या बोलती है? बोले भगवान बिना कुछ भी बोलते रहते हैं, समझते नहीं है कुछ, है ना? संसार में क्या है? सुख और दुख दोनों है। अरे भैया ये अंग्रेजी काहे लिखते हो, हम पढ़ नहीं पाते हैं। हिंदी नहीं आती क्या? मातृभाषा पे गर्व करो, हिंदी बोलो, हिंदी लिखो, है ना? इसको हमने नहीं पढ़ा, हिंदी लिख के लाओ। भाषा का ज्ञान लेने में बुराई नहीं है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान निश्चित रूप से लेना चाहिए, लेकिन
अंग्रेजी भाषा का ज्ञान लेके अपने को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। आज आप लोगों ने बुद्धिमत्ता की परिभाषा बना दी है कि किसी को अंग्रेजी आती है तो क्या है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है ना? है मूर्खता और जड़ता का दूसरा उदाहरण। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर में सबकी प्रॉब्लम है, सबके दिमाग में बैठा हुआ है। मैंने अपनी सोसाइटी में कई माताओं को, एक बार लिफ्ट में जा रहा था, वो बोली बच्चा हिंदी में, कैसे क्या बात कर, हिंदी में बात क्यों बात करता है, इंग्लिश में बात कर। इतना अधिक बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है कि उन्हें उनकी मूल भाषा से ही क्या कर दिया जा रहा है, वंचित कर दिया जाए। उनके पास शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी भाषा में शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा मलेच्छ भाषा, लेकिन ठीक है, कलयुग में मलेच्छ राज है और मलेच्छों को अगर प्रचार करना है तो मलेच्छ भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसका उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, इतना विवेकवान होना चाहिए। तो अगर आज के जीवन में जो 3 शब्द आपको दिए हैं, अगर प्रत्येक में अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप नरक, स्वर्ग या बैकुंठ के हकदार बन सकते हो। सदुपयोग करने वाला व्यक्ति बैकुंठ जाता है, भगवत धाम जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। उपयोग करने वाला व्यक्ति इस संसार के स्वर्ग रूपी सुख दुख में रहता है। जब कुछ उपयोग करते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो स्वर्ग में भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छा लगता है उतना बुरा भी लगता है। तो आप कहेंगे स्वर्ग में काहे का दुख? क्या आपको लगता है स्वर्ग में दुख होगा? कितने लोगों को लगता है स्वर्ग में दुख है? और अगर स्वर्ग में दुख है तो स्वर्ग का है बात का, ठीक बात है कि नहीं? तो क्या लगता है स्वर्ग में दुख है कि नहीं है? है या नहीं? हाँ या ना? नहीं है? तो अभी तक जो बताया हाँ, तो हम लोग कैसे हैं, जड़ हैं कि चेतन है? तो जड़ क्या बताएगा? शास्त्र क्या बताते हैं उसे सुन लो। शास्त्र में बताया जाता है जब कोई स्वर्ग में जाता है तो उसको एक माला पहनाई जाती है, और वो माला जैसे जैसे मुरझाने लगती है, उसके फूल गिरने लगते हैं, वैसे वैसे उसको पता चलने लगता है अब मेरा यहां से जाने का टाइम आ रहा है। तो अब सोचो कितना परेशान होगा। आपको बढ़िया से विला में रखा जाए, बढ़िया सी कोठी में, चारों तरफ पैसे ही पैसे भरे हों, खूब मजे कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन एक माला पहना दी जाए और उसमें से एक एक फूल गिरने लगे हैं, तो आपको समझ में क्या आएगा? ये तो बस गिरने ही वाला है, अब तो 4 फूल बचे हैं। टेंशन होगा कि नहीं होगा? या सुखी रहोगे? मौज कर पाओगे? स्वर्ग का आनंद ले पाओगे? आज आपको पता चल जाए कि कल आपको मरना है, मजा ले पाओगे? तो कृपया समझिए, हम लोग संसार में खूब भोग करना चाहते हैं कि नहीं? और भोग किस लिए करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? भोग सुख देते हैं कि दुख देते हैं? नहीं, वास्तविकता क्या है? सुख देते हैं कि दुख देते हैं? कितने लोग बोलते हैं भोग सुख देते हैं? हाथ खड़ा करें। क्षणिक सुख, और वही दुख का कारण बन जाएगा। नहीं, वो क्षणिक सुख देगा लेकिन वही दुख का कारण बन जाएगा। जैसे अभी कितने लोगों की नौकरी नहीं लगी है, तो क्या सपना है कि बस नौकरी मिल जाए, ठीक है, और मिलेगी फिर असली दुख की शुरुआत होगी। चिंता मत करो, अभी जितना नौकरी के लिए तड़प रहे हो ना, जितना जब मिलेगी तो पता चलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, बॉस का प्रेशर, और बॉस आपके अहंकार को ऐसा रगड़ेगा कि माँ बाप की तुमने सुनी हो न सुनी हो, आंखें तरेर दी हो, लेकिन बॉस तुमको बिल्कुल सतर कर देगा।
ठीक, अभी क्या पता है, अभी तो नौकरी का सपना है ना, जब करोगे जाके तब बताना आकर के। जो कर रहे, कोई कर रहा है नौकरी, हाँ, एहसास है, महसूस करते हैं, सुख है, वही पानी से अंदर बाहर निकालने वाली है स्थिति पानी से बाहर और अंदर निकालने वाली, इसी को समझना चाहिए। मेरे कहने का मतलब केवल यह है, बुद्धिमान व्यक्ति को केवल समझना चाहिए और समझ करके फिर बैलेंस जीवन जीना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नौकरी न करे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शिक्षा न ले, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि समझो क्या उपयोग है, क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है। और आपको बताएं, दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है, उपयोग करने वाला सुखी दुखी रहता है, और सदुपयोग करने वाला व्यक्ति आनंद में रहता है, यानी सदैव सुखी रहता है। तो आज का जो विषय है, जो हमने चर्चा की है, ये आपको, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस पे आपको मिल जाएगा। इसको एक बार सुनने से दिमाग में बातें जाएंगी नहीं कुछ, इसको कम से कम 4-6 बार शांत होके एकांत में बैठना और डायरी पेन लेकर के मनन करना, जो चर्चा हुई है अभी 1 घंटे, और फिर विचार करना क्या उपयोग, क्या सदुपयोग, क्या दुरुपयोग। और सब लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों को अगली बार कम से कम 10 सदुपयोग, 10 दुरुपयोग और 10 उपयोग, सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग, 10-10 सबको लिख करके लाने हैं। प्रैक्टिकल आप क्या 10 जो कर रहे हो ईमानदारी से बताना, वहां झूठा लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। अपने जीवन के उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग को बताना, ठीक है, विचार करना, तो आपको समझ में आएगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।